पटना से बड़ी खबर आ रही है। पीएमसीएच में भीषण आग लग गई है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के फर्स्ट फ्लोर में आग लगी है। फर्स्ट फ्लोर के कमरे का सामान जलकर के खाक हो गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका हालांकि जताई जा रही है। लाखों के नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। धू धू कर देखिए फर्स्ट फ्लोर जल रहा है। ये आपको पीएमसीएच की तस्वीर दिखा रहे हैं। पीएमसीएच में भीषण आग लग गई। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के फर्स्ट फ्लोर में आग लगी है। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि अस्पताल परिसर है, वहां पर मरीज भर्ती भी होते हैं, परिजन भी उनके वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसे में फर्स्ट फ्लोर पर जब आग लगती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी जाती है, प्रशासन को जानकारी दी जाती है और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची। अभी फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हाँ, पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 बजे के आसपास आग लगने की सूचना स्टेट कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी। तो हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे पीएमसीएच में ही एक गाड़ी प्रतिनियुक्त है। तो हमारी गाड़ियाँ जो है 2 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच गई और जिसके कारण जो है माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी और उसी रूम तक आग को सीमित कर दिया गया और जो है आग जो है लगभग आधे घंटे में पूरी तरह से बुझा दिया गया। इसी बीच देखिए अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है। पैसा नहीं देने पर पिता की हत्या की गई है। पत्थर से मार करके बेटे ने हत्या की। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है। एसआईटी गठित की गई, जल्द होगी बेटे की गिरफ्तारी, ऐसा एसपी का कहना है। आपको बता दें कि बौसी थाना के महसेली गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर अररिया से बता रहे हैं। पैसा नहीं देने पर पिता की बेटे ने ही हत्या कर दी। अब पत्थर से मार करके बेटे ने पिता की हत्या की है। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। एसपी ने कहा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और इसको लेकर के एसआईटी गठित कर दी गई है। जल्द बेटे की गिरफ्तारी होगी। एसपी ने ये बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अररिया से, जहां एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पैसा नहीं देने को लेकर के बेटे ने पिता की हत्या की। चलिए अब रुक करते हैं खबर 1 मिनट का। जेईई एडवांस 2026 के नतीजों से जुड़ी इस वक्त की खबर आ रही है, जहां जेईई एडवांस परीक्षा में बिहार के गया जी के शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम को 360 अंकों में 330 अंक मिले हैं और इसके साथ ही शुभम ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर लिया है। इस मौके पर कोटा में भी जश्न का माहौल है। शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन इम्तिहानों में शुमार जेईई एडवांस 2026 में बिहार के गया जी के बेटे ने इतिहास रच दिया। गया के नादरागंज निवासी शुभम कुमार ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। शुभम ने 360 में से 330 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 पर कब्जा जमाया। उनके इस शानदार सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे बिहार को जश्न मनाने का मौका दे दिया। शुभम फिलहाल कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनकी मेहनत ने आज उन्हें देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सबसे ऊपर पर पहुंचा दिया है। दिलचस्प बात तो ये कि शुभम के दोस्त कबीर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 329 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त किया। नतीजे सामने आते ही कोटा से लेकर गया तक जश्न का माहौल है। परिवार वाले मिठाइयां बांट रहे हैं, रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं और शुभम की इस उपलब्धि पर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। शुभम के माता पिता ने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सालों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। झारखंड की दलमा पहाड़ी पर स्थित एक ऐसा कुआं इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो अपने रहस्य और विशेषताओं के कारण लोगों को हैरान कर रहा है। यह दलमा पहाड़ी की लगभग 2750 फीट ऊंचाई पर स्थित वैदिक कुआं, जिसे देखने और इसका पानी पीने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के बावजूद यहाँ कुआं सालों से कभी सूखा नहीं है, जो लोगों के लिए आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच इस कुएं को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि यह कुआं काफी प्राचीन है और इसका पानी प्राकृतिक रूप से इतना शुद्ध तथा मीठा है कि इसे पीने से शरीर को लाभ मिलता है। पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के बावजूद इसमें साल भर पर्याप्त मात्रा में पानी बना रहता है। प्रकृति की गोद में
बसे इस कुएं का जल विशेष गुणों से भरपूर है, इसलिए इसे वैदिक कुआं कहा जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि दलमा पहाड़ी पर दर्शन के लिए आने वाले अधिकांश श्रद्धालु इस कुएं का पानी अवश्य पीते हैं। उनके मुताबिक कई लोग तो पानी पीने के साथ साथ अपने घर भी लेकर जाते हैं। पहाड़ी के बीच स्थित होने के कारण यहाँ न तो प्रदूषण है और न ही धूल मिट्टी का असर, जिससे पानी पूरी तरह स्वच्छ और प्राकृतिक बना रहता है। आस्था, प्रकृति और रहस्य का अद्भुत संगम बना दलमा पहाड़ी का वैदिक कुआं आज भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन पर यात्रियों को परेशान करने और जबरन पैसे मांगने के आरोप थे। आरपीएफ की कस्टडी में दिख रहे किन्नरों की ये तस्वीरें आरा की हैं, जहां अवैध वसूली की शिकायत के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सघन जांच हुई। जांच के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की गई जो यात्रियों को परेशान करने, जबरन पैसा मांगने और यात्रा के दौरान असुविधा उत्पन्न करने के आरोपों में शामिल बताए जा रहे थे। हालांकि कार्रवाई करते हुए 4 किन्नरों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों से मिल रही शिकायतों के आधार पर कदम उठाया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय भेजा गया। रेलवे अधिकारियों ने साफ कहा कि स्टेशन परिसर और ट्रेनों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, जबरन वसूली या यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवैध वसूली या परेशानी की सूचना तुरंत आरपीएफ या जीआरपी को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को नया आयाम देने का काम भोजपुर के एक युवा इंजीनियर कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि उनकी कला का आधार कोई महंगा संसाधन नहीं बल्कि कबाड़ यानी कि स्क्रैप सामग्री है। ये है भोजपुर के युवा इंजीनियर प्रशांत, जो कबाड़ को कलाकृति में बदलकर इतिहास, संस्कृति और प्रयोग की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रशांत ने साबित कर दिया कि रचनात्मक सोच हो तो बेकार समझा जाने वाला स्क्रैप भी समाज की पहचान बन सकता है। कभी पानी में तैरने वाली अनोखी नाव बनाकर सुर्खियां बटोरने वाले प्रशांत आज बिहार के अलग अलग जिलों की पहचान को स्क्रैप आर्ट के जरिए नया स्वरूप दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची हो या गया का बोधि वृक्ष हो या फिर भोजपुर के गौरववीर बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा, प्रशांत ने कबाड़ को कला में बदल कर इन प्रतीकों को नई पहचान दी है। उनकी कलाकृतियां सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का, पुनर्चक्रण का मजबूत संदेश भी देती है। उनकी टीम में 15 से अधिक लोग काम कर रहे हैं जिन्हें रोजगार के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। डिजाइनर, बिल्डर, कलाकार और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर वेस्ट टू वंडर के सपने को साकार कर रहे हैं। प्रशांत का सपना है कि प्रयोग और स्क्रैप आर्ट के लिए भी दुनिया भर में जाना जाए। आस्था, तपस्या और सदियों पुरानी परंपरा का अद्भुत संगम इन दिनों आदिवासी बहुल उरेज में देखने को मिल रहा है, जहां शिव पार्वती की आराधना का पावन पर्व मंडप पूजा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आस्था, तपस्या और परंपरा का ऐसा अद्भुत संगम जिसे देखकर हर कोई श्रद्धा से भर उठे। तस्वीरें आदिवासी बाहुल्य रामगढ़ जिले के उरेज क्षेत्र की है, जहां सदियों पुरानी मंडा पूजा की परंपरा आज भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। पूरे साल जिस पर्व का इंतजार रहता है उसकी शुरुआत होती है 36 घंटे के कठोर निर्जला उपवास से। उसके बाद भोक्ता, सोक्ताइन और श्रद्धालु अपने आराध्य शिव और पार्वती की कृपा पाने के लिए कठिन धार्मिक अनुष्ठानों से गुजरते हैं। देखते अंगारों पर नंगे पांव चलना, शरीर में कील चुभाकर तपस्या करना, बनस झूला और लोटवन जैसी सेवा परंपराओं का निर्वहन करना इस पर्व की विशेष पहचान है। मंडा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति आदिवासी समाज की गहरी आस्था का प्रतीक भी है। श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का क्षेत्र में अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सबसे खास बात यह है कि आधुनिक दौर में भी युवा पीढ़ी इस विरासत को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रही है। आदिवासी समाज अपनी पहचान और परंपरा को जीवित बनाए हुए है। भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता रितेश पांडे इन दिनों जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां भोजपुरी फिल्म साहिब हैं की शूटिंग शुरू होने जा रही है।
लाइट और कैमरे के बीच डीजे की धुन पर अपनी अदा से दर्शकों को रिझाते ये है भोजपुरी के लोकप्रिय अभिनेता रितेश पांडे, जो जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां निर्देशक बद्रीनाथ की नई भोजपुरी फिल्म साहेब है की शूटिंग शुरू होने जा रही है। खास बात है कि इस फिल्म की कहानी झारखंड की मिट्टी, यहाँ के संघर्ष और गाँव के एक साधारण बच्चे के साहब बनने के सफर पर आधारित है। करीब 1 महीने तक चलने वाली इस फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में होगी। फिल्म में स्थानीय कलाकारों, अभिनेता को अवसर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। अभिनेता रितेश पांडे ने झारखंड सरकार की फिल्म नीति और सब्सिडी व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय कलाकारों को पहचान मिल रही है। उन्होंने बिहार और झारखंड दोनों सरकार की ओर से फिल्म उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहन की भी तारीफ की। वहीं निर्देशक बद्रीनाथ का कहना है कि साहेब है सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि झारखंड की संस्कृति, संघर्ष और सपनों की कहानी है, जिसे बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जमुई से एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। देखिए, बचपन की दोस्ती प्यार में बदली, जेंडर परिवर्तन के बाद मंदिर में विवाह हुआ और अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर जमुई की है, जहां तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवती दूल्हे के वेश में तो दूसरी दुल्हन के रूप में नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक हरला गांव निवासी राखी कुमारी और लक्ष्मीपुर की रहने वाली न्यांशी ने आपसी सहमति से लक्ष्मीपुर के पटेश्वर नाथ मंदिर में विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में फुफेरी और ममेरी बहन लगती है। बचपन से एक दूसरे के घर आना जाना था, साथ पढ़ाई की और बाद में पटना में कोचिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। चर्चाओं के मुताबिक राखी कुमारी ने जेंडर परिवर्तन कराया है और अब राहुल नाम से जानी जाती है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं शादी के बाद दोनों घर पहुंचे, जहां परिवार के लोगों ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कुछ रस्में निभाई। इन्हीं रस्मों का वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि दोनों पक्ष की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। नालंदा के नूरसराय प्रखंड में इन दिनों भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देखिए, दहपर गांव में आयोजित विशाल भागवत कथा और महायज्ञ से पहले 1001 महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाल करके पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा के अद्भुत संगम की ये तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां विशाल भगवत कथा और महायज्ञ के शुभारंभ से पहले भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में एक दो नहीं बल्कि 1001 महिलाओं ने हिस्सा लिया। पूरे इलाके को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। नूरसराय प्रखंड के दहपर गांव में समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा के तत्वाधान में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में 3 प्रखंडों की करीब 7 पंचायतों से श्रद्धालु महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। गाजे बाजे, भक्ति गीतों और जयकारों के बीच निकाली गई ये शोभा यात्रा दहपर से शुरू होकर मां शीतला मंदिर मघड़ा पहुंची, जहां विधि विधान के साथ कलश में पवित्र जल भरा गया। श्रद्धालु यज्ञ स्थल के लिए रवाना हुए। शोभा यात्रा के दौरान घोड़ों की आकर्षक प्रस्तुति, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मौजीपुर के समीप स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक हाईवा ट्रक में अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते आग ने ट्रक के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बीच सड़क पर धधकती आग की लपटें और आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करते लोगों की तस्वीरें पटना की है, जहां मौजीपुर के समीप स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक हाईवा ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, तभी उसके अगले हिस्से से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने ट्रक के फ्रंट हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी। जानकारी पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुका था। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इंजन में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और तेजी से फैल गई। मुंगेर के किलकारी बाल भवन में
चक धूम धूम समर कैंप 2026 का रंगारंगा आगाज हो गया है और 22 दिनों तक चलने वाले इस विशेष शिविर में बच्चों को चित्रकला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और विज्ञान समेत 22 अलग अलग विषयों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां किलकारी बाल भवन में आयोजित चक धूम धूम समर कैंप 2026 का रंगारंग शुभारंभ हो चुका है। जिले की बड़ी संख्या में बच्चे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 22 दिनों तक चलने वाले इस विशेष समर कैंप में बच्चों को चित्रकला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, विज्ञान गतिविधियों समेत कुल 22 विभिन्न विषयों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों को 22 तरीके के खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनका विकास हो सके। कैंप की खास बात यह है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रतिदिन पुरस्कृत कर उनका उत्साह भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही बच्चों को विश्व कला से जुड़े विभिन्न आर्ट फॉर्म की भी जानकारी और प्रशिक्षण दी जाएगी, ताकि उनकी रचनात्मक क्षमता को नई उड़ान मिल सके। बिहार सरकार की ओर से संचालित किलकारी बाल भवन का उद्देश्य बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई है। देखिए, नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन की छिनतई की है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के बाहर सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद छिनतई की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को अपना निशाना बनाया और देखते ही देखते उसकी सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब महिला अपने पति के साथ दवा खरीदने बाजार पहुंची थी। निहारिका कुमारी अपने पति अमित के साथ दवा लेने आई थी। पति दवा दुकान के अंदर गया, जबकि निहारिका बाहर खड़ी थी। तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे। एक बदमाश बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरा महिला के पास पहुंचा और झटके से गले से सोने की चेन छीन ली। महिला के शोर मचाने पर पति बाहर दौड़कर आया और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने हथियार लहराकर उसे धमकाया और साथी के साथ मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं खबर मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शहर भर में अलर्ट जारी करते हुए कहा कि संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। फ्रांस में फुटबॉल की जीत का जश्न देखते ही देखते हिंसा और अराजकता में बदल गया। UEFA चैंपियन लीग फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे शहर में जश्न का माहौल था, लेकिन कुछ ही घंटों में माहौल बेकाबू हो गया, आक्रामक हो गया। फ्रांस में फुटबॉल टीम की जीत के जश्न के दौरान बवाल हुआ। चैंपियंस लीग फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर खिताबी जीत के बाद पूरा फ्रांस जश्न के बजाय हिंसा की आग में झुलस गया। खिताबी मुकाबले में PSG की जीत के बाद फुटबॉल फैंस और पुलिस के बीच देश भर में हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी पेरिस में उपद्रव को रोकने और स्थिति पर काबू पाने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा, जिससे शहर की बस, ट्रेन और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। दरअसल पेनल्टी शूटआउट में PSG की जीत के तुरंत बाद हजारों की संख्या में फुटबॉल समर्थक जश्न मनाने के लिए सड़क पर उमड़ पड़े, लेकिन देखते ही देखते ये जश्न हिंसा में बदल गया। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक बाइकों में आग लगा दी और दुकानों के शीशे तोड़ दिए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे पहले भी PSG के घरेलू मैदान पार्क डेस प्रिंसेस पर लगी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने पहुंचे फैंस और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुआ था। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। शूटर गोविंद शर्मा की हत्या में नया मोड़ सामने आया है। गोविंद शर्मा के हत्या की जिम्मेदारी उसी के सहयोगी बाबुल चौधरी ने ली। हत्या की जिम्मेदारी लेने का ऑडियो वायरल हो रहा है। कथित तौर पर बाबुल चौधरी ने किया पत्रकारों को फोन और गोविंद शर्मा को मारने की जिम्मेदारी ली है। उसने बोला है कि नहीं मरता तो वो मुझे मार देता। रविवार की रात छोटी कल्याणी रोड में हुई थी कुख्यात गोविंद शर्मा की हत्या। अब वायरल ऑडियो को लेकर के एक्टिव हुई है पुलिस। आपको बता दें कि एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने ये बोला है कि वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। जांच को लेकर के बनाया गया है SIT। तो मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। शूटर गोविंद शर्मा की हत्या में नया मोड़ सामने आया है।
गोविंद शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी उसी के सहयोगी ने ली है। सहयोगी बाबुल चौधरी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसका एक ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि बाबुल चौधरी ने पत्रकारों को फोन किया है और ये बोला है कि गोविंद शर्मा को अगर वो नहीं मारता तो वो उसे मार देता और इसलिए उसने पहले ही उसकी हत्या कर दी। हालांकि खुद वो फोन करके इस बात का जिक्र करता है कि उसकी हत्या मैंने ही की है। अब इसे लेकर के आगे की जांच जारी है। पुलिस इस मामले को संगीन मानते हुए अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो को लेकर के पुलिस अब एक्टिव नजर आ रही है। एसएसपी ने ये बोला है कि वायरल ऑडियो की जांच जारी है और जांच को लेकर के एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और फिर से खबर 1 मिनट का रुख कर लेते हैं। मोतिहारी के गढ़हरिया थाना क्षेत्र के खैरावा गांव में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब शादी की जिद में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का कहना यह था कि वो शादी करना चाहता है लेकिन परिवार वाले तैयार नहीं हैं। मोतिहारी में शादी की जिद में एक युवक सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला गढ़िया थाना क्षेत्र के खैरवा गांव का है। बताया जा रहा है कि इमरान नाम का युवक शादी करना चाहता था। उसने अपने परिवार के सामने अपनी इच्छा जाहिर की लेकिन परिजनों ने तत्काल शादी से इनकार किया। उसके बाद युवक इतना नाराज हो गया कि गाँव के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने नीचे उतरने से इनकार किया और अपनी मांग पूरी नहीं होने तक जान देने जैसी बातें भी करने लगा। युवक को टावर पर देखकर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए गए। कई घंटों तक समझाने बुझाने का दौर चला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने धैर्य से बातचीत की जिसके बाद युवक नीचे उतरने को तैयार हुआ। सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची जहां पर उसे समझाया जा रहा है। और अब बात करेंगे ऐसी खबर की जो आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। जिस उम्र में लोग राम भजन करते हैं उस उम्र में एक बुजुर्ग जेल के सलाखों के पीछे जा रहा था। और वैशाली से आई इस तस्वीर को गौर से देखिए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में बुजुर्ग शख्स न्यायालय परिसर से निकल रहा है और उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। उठने बैठने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ रही है लेकिन कानून का डंडा जब चला तो उम्र की लाचारी भी काम नहीं आ रही। दरअसल ये पूरा मामला वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित जुड़ावनपुर का बताया जा रहा है जहां 34 साल पुराने एक जानलेवा हमले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और एक वृद्ध को सजा दी गई। बताया जा रहा है कि 1992 की ये घटना है जहां आपसी विवाद में एक दंपति पर फायरिंग हुई और जानलेवा हमला करने के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों को दोषी बताते हुए केस दर्ज किया गया। हालांकि केस की सुनवाई के दौरान ही 5 में से 4 आरोपियों की मौत हो गई लेकिन एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम दीप राय उर्फ जीसा राय बताया जा रहा है। और उसी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला और सत्र अदालत ने दीप राय को दोषी पाया है। बताया ये भी जा रहा है कि 34 साल के बाद न्यायालय का फैसला आया जिसमें सजा का ऐलान कल यानी कि 2 जून को होगा।